जय हिंद। आ गया हूँ आपके अपने चैनल टिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों, आज स्पीकिंग कोर्स का दूसरा दिन लेके आया हूँ और देखते हैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है। तो शुरुआत से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्पीकिंग का दूसरा दिन है तो बात करते हैं सेकेंड डे। इसमें देखते हैं अंग्रेजी में शिष्टाचार के बारे में कब क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी में शिष्टाचार यानी गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई हैं। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की क्या है। तो कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या बे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूसी भाषा है, लेकिन इसमें अपने बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी में इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। तो पहले नंबर पे आता है प्लीज़, दूसरे नंबर पे आता है थैंक्स, फिर है वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, अलाउ यू या आफ्टर यू और सॉरी। ठीक है, इन शब्दों का यूज किया जाना है। नेक्स्ट और भी देखते हैं और कौन से शब्द हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑलराइट या इट्स माय प्लेजर। इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। इन शब्दों का हिंदी में यूज कर देते हैं। लेकिन हिंदी की तरह आप अंग्रेजी में भी इन वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेजी पहचान लेगा कि आप या तो असभ्य हैं या कोई विदेशी हैं कि जो शिष्टाचार से परिचित नहीं है। अब जैसे कि बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की। गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे, इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं। तो इसके अलावा कह सकते हैं मे आई हैव योर पेन प्लीज़, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। दूसरा पॉइंट क्या कहता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा कोई भी काम किया हो, उदाहरण के लिए टाइम पूछा या मकान का पता पूछा, उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दिया, तो थैंक्स यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू। इन शब्दों का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, या इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसका बी पॉइंट कहता है कि कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे, आप ना लेना चाहें तो आप हिंदी की तरह मत कहिए, मैं और नहीं लेना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। थर्ड पॉइंट कहता है, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात नहीं पर ख़त्म नहीं होती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या नो मेंशन, कोई बात नहीं, या इट्स फाइन, सब ठीक है, मे प्लीज़, माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। तमाम चीज़ों का यहाँ पे अन्य अन्य चीज़ों का शब्दों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ़ फिर दें। ऊपर की 5 पंक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि पांचवी व्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों पंक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित होती हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है, यदि आपसे कोई वस्तु मांगे वह आप देना चाहते हैं तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए। यदि अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम या विथ ग्रेट प्लेजर। इसका फिफ्थ पॉइंट कहता है, यदि आप किसी का कोई छोटी से छोटी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि महिला की गोद में बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका 6 पॉइंट कहता है, यदि महिला किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बात में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। इसका 7 पॉइंट कहता है कि अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं तब जब हमसे बहुत कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर या फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुँचे तो इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आप झट कहना होगा सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं इसका